नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के सुर्खियों पर। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में युवती के साथ हुई छेड़खानी, मामला पहुंचा थाने। जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है अभियान परिवर्तन का, नहीं दिख रहा है असर। और अवैध भवन निर्माण को लेकर जेएनएससी ने किया सील। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत हरिजन स्कूल में एक 9वीं की छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर थाने में स्थानीयों ने घंटों हंगामा किया। बताया जाता है कि पीड़ित युवती कक्षा 9 की छात्रा है और उसी के स्कूल में कक्षा 10 में शमशाद अली नामक युवक ने उसके साथ बदतमीजी की थी, जिस पर छात्रा के द्वारा स्कूल के प्राचार्य को इसकी जानकारी दी गई थी। जानकारी मिलने पर स्कूल के प्राचार्य रना विनोद कुमार सिंह ने जब शमशाद को बुलाकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, तब शमशाद ने अपने बड़े भाई को स्कूल में बुलाकर प्राचार्य को मारपीट की धमकी दे डाली। दूसरे दिन जब स्कूल के प्राचार्य ने शमशाद को बुलाया और तब शमशाद ने अपने भाई और कई साथियों के साथ स्कूल के प्राचार्य के साथ मारपीट पर उतारू हो गए, जिसके बाद प्राचार्य ने इसकी जानकारी तुरंत स्थानीय थाने को दे दी और सभी को थाने लाया गया। यहाँ पर मामले को सुलझाया गया। कल 9 क्लास की लड़की हमारे पास आई, से बोली कि सर 10 क्लास का लड़का अरशद अली हमको उल्टा पुल्टा गाली गलौज कर किया है बहुत ज़्यादा। हम ठीक है तुम जाओ, हम उसको समझा देंगे। बोले कि तुम क्या गाली दिया है? तो हाँ हम गाली दिए हैं, हम उल्टा पुल्टा बोले हैं, उसको देंगे। काहे से करेगा तू? तो हमको भी बोली है कि ठीक है तुम कल अपना माता पिता किसी को बुला के लाना, गार्जियन को, हमको समझा देंगे, तुमको अभी नहीं समझ में आ रहा है। अरशद अली नाम है इसका। ये लड़की के साथ बदतमीजी किया था कल उल्टा पुल्टा बोला था लड़की को। उसको बुलाए, बुला के आकर के हम ही को उल्टा पुल्टा बोलना, गाली बकने लगा। इसके साथ में उसका भाई भी था, बोला कि मार खाल कबाड़ लेंगे। इसका भाई ये भी साथ में था। इतना उल्टा पुल्टा बोलने लगा, 4-5 लड़का को बुला लिया। तो हम डर गए कि हमको मारेगा इन लोग। बोला खाल कबाड़ लेंगे, मार के तुम्हारा। तुमने इसको कल बोले थे गार्जियन को बुलाने के लिए, कल ही बोले थे। लड़की को उल्टा पुल्टा ही बोला था। तो हम बोला तो अपना गार्जियन माता पिता को बुला के लाना, उनसे हम बात करेंगे, तुम्हारे विषय में बोलेंगे। बोला मास्टर को मारो, लड़की का पक्ष लेता है ऐसे वैसे। इसके बाद फिर डर गए और 4-5 लड़के और आ गए, तो हम थाना को फोन कर दिए कि यहाँ पर हंगामा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में शमशाद के पिता लियाकत अली ने बताया है कि बच्चों से अक्सर ऐसी घटनाएं व गलती होती है और इसको स्कूल में ही सुलझाना चाहिए, और प्राचार्य ने इस तरह की कोई भी कोशिश नहीं की है कि जिस कारण से मामला थाने पहुंचा है। क्या नाम है? शमशाद देखने जाता है, कुछ गलती किया तो उसको जो है ना मार डांट करके जो है ना समझा देना चाहिए। अब वो आपका ताकत दिखला रहे हैं, जो थाना भेज दे रहे हैं, बड़ा बुला करके जो है वो यहाँ पर जो है ना थाना वो लड़का को भेज पकड़ के यहाँ हर जगह 9 क्लास में है ना, 10 में लड़की को कुछ लगता है, कुछ बोला होगा तो वो लड़की जाकर शिकायत की है हेडमास्टर को। रुकिए ना बाबा, रुकिए। लड़का को भी उसको फोर्स बुलाने की क्या जरूरत है? फोर्स बुला करके जो है ना वो लड़का को जो है अंदर करवा दिया है। और इधर जमशेदपुर में बड़ी सड़क दुर्घटनाओं में रोक लगाने और ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू की है। इसी क्रम में शहर के मुख्य चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस अभियान का लोगों पर किसी तरह का कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के ट्रैफिक सिग्नल के पास ट्रैफिक पुलिस द्वारा अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन कर बाइक चला रहे लोगों पर कार्रवाई की गई, लेकिन इस अभियान का असर लोगों पर होने की नजर जगह उल्टे लोग पुलिस को ही चमका देने में लग रहे हैं। सिग्नल के पास पुलिस जांच करती रही और वाहन चालक पास की गली से पार होते रहे। वहीं गली से बाइक लेकर आने जाने के कारण गली की सड़क में भी दुर्घटना होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वैसे बाइक से भगाने के क्रम में कुछ तो दुर्घटना का शिकार होते होते बाल बाल बचे। वहीं ट्रैफिक पुलिस की माने तो जांच अभियान लगातार चलाया जाएगा। हम लोगों ने परिवर्तन कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करना, सभी को हेलमेट पहनना और ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना। समाज के सभी लोगों की भागीदारी है। हमारे एसएसपी सर और एसपी सर के नेतृत्व में अभियान चल रहा है, तो हम लोगों का यही प्रयास है कि सभी लोग हेलमेट पहने, जो लोग नहीं पहनने उनसे फाइन काटा जा रहा है। ये ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास है।
और वहीं जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित में राजा राम मेंसन में अवैध तरीके से भवन निर्माण पर जिला प्रशासन के आदेश से जेएनएसी द्वारा भवन का सीलिंग किया गया। वहीं सीलिंग कराने आए जेएनएसी के प्रभारी एम दास ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि अवैध तरीके से भवन निर्माण किया जा रहा था और पहले भी जिला प्रशासन के आदेश से कई बार भवन के मालिक अरुण कुमार गुप्ता और अनिल कुमार गुप्ता को काम बंद करने का नोटिस भेजा गया था, लेकिन काम बंद नहीं हुआ। फिर भवन के मालिक को पक्ष प्रस्तुत करने का भी मौका दिया गया, लेकिन तब भी उनकी उपस्थिति नहीं हुई। तब जाकर हम लोग भवन निर्माण पर रोक लगाकर सीलिंग किए हैं। अब आगे अगर संसाधन मिल जाता है तो तोड़ने का काम भी किया जाएगा। अवैध ढंग से निर्माण कर रहे थे, इनके लिए इनको काम बंद करने का नोटिस वगैरह दिया गया था। उसके बाद भी काम बंद नहीं किए हैं। फिर हम लोग इनको पक्ष प्रस्तुत करने का भी मौका दिया, उसमें उपस्थिति नहीं हुए। उसके बाद इनके खिलाफ जो है आदेश पारित किया गया। अब आगे क्या कार्रवाई होगी? सील के बाद हम लोगों के पास अगर संसाधन का व्यवस्था हो जाएगा तो फिर इसको तोड़ने का कार्रवाई होगा। जब तक संसाधन नहीं है तो सील किया जाएगा तत्काल। और इधर जमशेदपुर के जुबली पार्क के 1 नंबर गेट के पास शुक्रवार देर रात को चलाए गए वाहन जांच अभियान में उस वक्त हंगामा मच गया जब 2 युवकों ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की। बताया जाता है कि दोनों ही युवक सिख समुदाय के थे और दोनों ही नशे की हालत में थे। जब पुलिसकर्मियों ने उनके वाहन के दस्तावेज मांगे तो उनके द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी की गई। जब पुलिस वालों ने इस पर उन्हें शांत करवाने की कोशिश की तो उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। इस पर मौके पर मौजूद पब्लिक ने आक्रोश होकर उन्हें भी दोनों युवक की धुनाई की और इसके बाद युवकों ने इस हाथापाई को अपने स्तर से जाति के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश की और अपने पतके को उतारने की कोशिश की। घटना के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को साक्षी थाने में भेज दिया और वहां सिख समुदाय के कई नेतागण भी पहुंचे, परंतु उन्होंने जब घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी तो वे भी थाने से वापस आ गए। फिलहाल पुलिस ने उन पर उचित कार्रवाई का आश्वासन लिया है। अरे गलत बात है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लड़का है, उसको समझ में नहीं आ रहा, चाह रहा है कि धार्मिक भावना का आड़ लेकर हम अपना बच जाएं। गलत बात। तो शराब के नशे में भी थे ये? हाँ, लगता है शराब के नशे में है या। और इधर छुड़खाने के विवाद को लेकर बागबेड़ा बजरंग टेकरी गांव में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें हंसुआ लगने से एक 15 वर्षीय युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में इलाजरत 15 वर्षीय जख्मी युवक राज रजक ने बताया है कि शुक्रवार की रात उसकी बहन पास की दुकान से घर का कुछ सामान खरीदने जा रही थी। उसी दौरान पड़ोस के एक युवक किशन वर्मा ने उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। उसके बाद वह घर आकर घटना की जानकारी दी। तब वे और उसका बड़ा भाई विक्की किशन ने घर जाकर उसके घर वालों को घटना की जानकारी देने दी और जिससे नाराज होकर किशन, उसका भाई रवि व किशन का मामा कानू, उन दोनों ने भाई की पिटाई करने लगे। उसी बीच किशन उसे हंसुए से मारकर जख्मी कर दिया, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी बागबेड़ा थाने में दी और उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। मोहल्ला का एक लड़का जो मैं बहन 8 बजे मार्केट गई थी राशन लेने, तो उस टाइम उसको छेड़ दिया, उसको धमकी दिया, तुम मुझसे प्यार नहीं करेगी, तो ऐसे धमकी दिया। तो हम बोले तुम उसको काहे धमकी दिया, ऐसा काहे बोला, तो उसमें मेरे को मारने लगा। तो मेरे भाई लोग मारने आए ना, तो वो लोगों ने क्या बोलता है हंसुआ पकड़ा हुआ था, तो मेरे भाई को मार, तो बीच में हम थे तो मेरे को मार। तेरा बड़ा भाई गया था? क्या नाम है भाई का? विक्की। बहन का क्या नाम है? टिंकल। कितना बड़ी हो? मैं से बड़ी है। कितना साल की? 17। कौन क्लास में पढ़ती हो? मैट्रिक पास, +1। मैट्रिक पास कर गई। वो लड़का जो मारने वाला कौन है वो? किशन वर्मा। हाँ, किशन वर्मा। किशन वर्मा। हाँ। कहाँ रहता है ये? बागबेड़ा में, मेरे यहाँ। क्या करता है? करता नहीं है, उसका पापा मसाला बेचता है। और इधर जमशेदपुर के मानगो स्थित जेपी स्कूल में मशहूर कवियत्री विभा मिश्रा द्वारा लिखे गए बाल मनोविज्ञान पर लिखे गए कविताओं पर आधारित पुस्तक नन्ही कलियां का विमोचन किया गया, जिसमें स्वयं विभा मिश्रा उपस्थित रहीं। गौरतलब है कि इनके द्वारा लिखे गए कविताओं की सराहना स्वयं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की है और उन्हीं के हाथों से इनके पहले पुस्तक का भी विमोचन हुआ था। इनके कविताओं में बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविताएं इनके द्वारा लिखी गई हैं और साथ ही बच्चों को इस पुस्तक के माध्यम से अध्यात्म से भी जोड़ा गया है और इसके लिए उन्होंने काफी सरल भाषाओं का भी उपयोग किया है। इसमें जितनी भी कविता है उसमें बच्चों के लिए कोई ना कोई संदेश है, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि नैतिक मूल्यों का बहुत ह्रास हो रहा है
तो मैंने इसमें हर कविताओं में ऐसी कोशिश की है कि बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में जो है वो सहायक हो, कैसे बच्चे आगे बढ़े, क्या चीज़ें उनके लिए लाइफ में आवश्यक है। और साथ ही मैंने हिंदी को माध्यम चुना क्योंकि मैंने बाजार में देखा कि इंग्लिश में बहुत सारी पोएम्स की जो है बुक्स मौजूद है, पर हिंदी थोड़ा उपेक्षित हो रही थी इस मामले में, तो मैंने हिंदी को इसका खास माध्यम कलाम से किया था। इसमें 21 कविताएं हैं और एक अक्षर विधा है, उसमें अ से लेके ज्ञा तक जो भी वर्णमाला है उसमें मैंने हर एक में उससे संबंधित 2-2 लाइनें जो है वो लिखी हैं कि बच्चे उनको याद कर करके जो है वो लोग याद करेंगे। और इधर बिजली लगाने के विवाद के कारण सीताराम डेरा निर्मल नगर बस्ती में मामा भगना में हिंसक झड़प हुई, जिसमें भगना सुभाष साहू बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके परिजनों ने उसे एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है और घटना की जानकारी सीताराम डेरा थाना को दी है। जख्मी सुभाष के पिता अमर साहू ने बताया है कि उनके घर में डीवीसी का करंट है। उसके मामा निर्मल भट्टाचार्य उनका बिजली का कनेक्शन अपने घर में गलत ढंग से जोड़ने को कहते थे। नहीं जोड़ने पर उनके मामा निर्मल व मामी प्रियंका गाली गलौज किया करते थे। शनिवार को जब वह काम के लिए घर से निकल रहा था तभी उनकी मामी उसके साथ गाली गलौज करने लगी। मना करने पर उसकी मामी प्रियंका ने कांच की बोतल से उसे मारकर जख्मी कर दिया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है और घटना की जानकारी सीताराम डेरा थाने में दी है। कौन मारा है इसको? इसको मामा मामी मिलकर मारा। क्या नाम है वो लोग का? वो लोग का नाम है आकाश बोलता है निर्मल भट्टाचार्य। हाँ, निर्मल भट्टाचार्य। निर्मल भट्टाचार्य। और इसका मामी का? इसका मामी क्या नाम बोले? प्रियंका। क्या कुछ काम भी करती हो? काम करते हैं कपड़ा दुकान में सेक्सी में। क्यों मारी है? वही लाइन के लिए। क्या हुआ था लाइन का? पता नहीं, हमारा घर में लाइन आना चाहिए सब हम लोग हम लोग लाइन मीटर लगा। मैंने आप लोग का लाइन चोरी करना चाह रहा है। हम लोग लाइन मांगा था, वो दिया नहीं, इसलिए मारा। कौन चीज़ से मारा है? गिलास। गिलास का गिलास। मामला दर्ज किए हैं थाना में? नहीं, जाएंगे। और इधर ठेकेदार की लापरवाही के कारण बोड़ाम से चिरुडी आ रहे पिकअप वैन बोड़ाम थाना के समीप पलट गई, जिसमें सवार आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए। एक की स्थिति नाजुक होने पर ग्रामीण व अन्य मजदूरों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। बोड़ाम निवासी व क्रांतिकारी मजदूर संघ के सचिव महावीर महतो ने बताया है कि ठेकेदार गुरूर मुर्मू चिरुडी में बिल्डिंग का काम करा रहा था। शनिवार को वह अपने पिकअप वैन में 30 से 35 सिविल मजदूरों को लेकर आ रहा था। उस वक्त वह अपने चालक कृष्णा से वैन जबरन लेकर चलाने लगा। उसी क्रम में उसकी लापरवाही के कारण वैन बोड़ाम थाना के निकट पलट गई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर जख्मी हो गए। उसमें एक महिला मजदूर लक्ष्मी मुर्मू को ज्यादा चोटें आई हैं। वे लोग उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराए हैं। गाड़ी जो ठेकेदार है खुद से चला रहा था, ड्राइव बराबर लेबर का कहना है कि ये लोग बराबर ऐसे करता है और ये अपने से ड्राइव कर रहा था। कौन सा गाड़ी था ये? पिकअप वैन। कितना लोग भर्ती थे? करीब 30 आदमी था। क्या काम कर रहा था ठेकेदार? ये लोग ढलाई के लिए बोड़ाम से चिरुडी आ रहा था, जिसके कारण ये घटना घटी है। और ये लोग मना करने पर भी ड्राइवर नहीं सुनता है, वो अपना मालिक को देता चलाने के लिए, और वो ड्राइव जानता नहीं है, इसके कारण ये घटना। कहाँ पर घटना घटा ये आपका बोड़ाम थाना के सामने घटा है। बोड़ाम थाना के सामने ही घटा। आ रहा था कहाँ ये लोग? चिरुडी गाँव आ रहा था। क्या नाम है इसका? लक्ष्मी। क्या हुआ था? चोट लगा है। कैसे? पलट गया ना, उस टाइम में आदमी उसका ऊपर में गिर गया था। कौन चला रहा था गाड़ी? और ठेकेदार। क्या नाम है ठेकेदार का? गुरूर मुर्मू। और चालक का क्या नाम है जो गाड़ी चलाता उसका? और ड्राइवर का पता नहीं है, वो नहीं चलाता। हाँ, कृष्णा। ड्राइवर का कृष्णा नाम है। आप लोग कहाँ काम करने आ रहे थे? चिरोडी। चोट किसको किसको लगा? चोट सबको हल्का फुल्का लगा है, उसी को ज़्यादा लगा, बाकी सबको थोड़ा मोड़ा लगा है। और इधर पोटका प्रखंड में झामुमो के 3 प्रखंड अध्यक्ष होंगे। ये बातें झामुमो के जिला सचिव मनोज सरदार ने हाता में एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। बातचीत के दौरान इन्होंने बताया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह फैसला पार्टी की ओर से लिया गया है और पोटका प्रखंड में 34 पंचायत होने के कारण पार्टी को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और यदि 3 अध्यक्ष होंगे तो शायद संगठन भी मजबूत होगा। आगामी विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए झारखंड विकास मोर्चा ने निर्णय लिया है कि पोटका बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें 34 पंचायत है और संगठन को गांव-गांव और घर-घर पहुंचाने के लिए थोड़ा परेशानी हो रही है। इसलिए पोटका को 3 भागों में बांटने का निर्णय पार्टी ने लिया है और इसमें 3
अध्यक्ष होंगे और उसके साथ उसका कमेटी होगा और इसी तरह से उसका मंच मोर्चा का भी पदाधिकारी का टीम बनेगा। और हम लोग कुछ ही दिनों में 1-2 दिन में बैठक रख करके हम लोग इस यहाँ के जितना मंडल अध्यक्ष है, तीनों मंडल अध्यक्ष का नाम हम लोग जिला अध्यक्ष का हम लोग देंगे और वहाँ से फिर घोषणा का वो जिला अध्यक्ष करेंगे। और अब चलते एक नजर तक की सुर्खियों पर। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में युवती के साथ हुई छेड़खानी, मामला पहुंचा थाने। जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है अभियान, परिवर्तन का नहीं दिख रहा है असर। और अवैध भवन निर्माण को लेकर जेएनएससी ने किया सील। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।